जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने एमपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न करवाने वाले हैं, जो आपकी आने वाली एनटीपीसी एग्जाम ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप भी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी, एनटीपीसी की तैयारी, तो यह क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, इस क्लास में हम आपको 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाने वाले हैं, जो आपकी आने वाली एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंतिम तक जरूर देख लेना। यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। ठीक है, और जिस भी विद्यार्थी को इन 30 प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का जवाब पता हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दीजिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, स्टार लगा लेना, बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अगले प्रश्न से पहले महत्वपूर्ण सूचना यह है, जिस भी विद्यार्थी को आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के लिए फ्री पीडीएफ नोट चाहिए और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर हैं। यहाँ पर आपको आसानी से क्लास पीडीएफ और फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन फ्री पीडीएफ नोट्स सिर्फ उसी को मिलेंगे जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो बिल्कुल जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न हमारा, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो बिल्कुल सभी साथी कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे फील्ड मार्शल, जनरल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, स्टार लगा लेना, जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती हैं? वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती हैं? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे वायु घर्षण, पृष्ठ तनाव, आणविक आकर्षण, पानी की शांतता। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दीजिए वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, स्टार लगा लेना, साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2021, आरआरबी ग्रुप डी 2018, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल रट लेना। 100% ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे स्वामी दयानंद, देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर
आंसर है। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2022 का लेटेस्ट प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर आने लग गया है ऑप्शन डी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल रट लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 13 अप्रैल 1867, 15 जून 1947, 13 अप्रैल 1919, 17 मई 2011। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर आने लग गया है ऑप्शन सी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी 2018, आरआरबी एनटीपीसी 2021, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, पंचतंत्र को किसने लिखा था? पंचतंत्र को किसने लिखा था? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे व्यास, विष्णु शर्मा, वाल्मीकि, न्यूटन। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को बताना है पंचतंत्र को किसने लिखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2022 का लेटेस्ट प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल रट लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे जेम्स वाट, न्यूटन, रदरफोर्ड, गैलीलियो। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को बताना है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे जेम्स वाट, न्यूटन, रदरफोर्ड, गैलीलियो। तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2021, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल रट लेना, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे समुद्रगुप्त, अकबर, चंद्रगुप्त, अशोक। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी बता देंगे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल रट लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस राजवंश ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था? किस राजवंश ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे चालुक्य, मौर्य, पल्लव, चंदेल। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, रडार का आविष्कारक कौन था? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे
फ्लेमिंग, रॉबर्ट वाटसन, बुशवाल, ऑस्टिन। तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे गुवाहाटी, मोसिनराम, टोक्यो, ढाका। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को बताना है विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, आरआरबी का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पिछली एनटीपीसी एग्जाम 2021, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018, आरआरबी एएलपी एग्जाम 2018, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल रट लेना, 100% इस बार भी छपेगा। ठीक है, 100% इस बार भी छपेगा, बिल्कुल रट लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे ब्रुसेल्स, जिनेवा, हैग, वाशिंगटन डीसी। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी बता देंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल रट लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे आर्द्रता के, वायुमंडलीय दाब के, उच्च दाब के, घनत्व के। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, स्टार लगा लेना, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे कोलंबस ने, अमुंडसेन ने, वास्को डी गामा ने, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को बताना है भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, स्टार लगा लेना, बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल रट लेना। रेलवे एनटीपीसी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? तो बिल्कुल बता दीजिए रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी। तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, विटामिन से एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल रट लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा,
त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है आरआरबी ग्रुप डी 2018, आरआरबी एनटीपीसी 2021, आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल रट लेना, 100% आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे हिंदी, उर्दू, पाली, हिब्रू। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, चीन। तो बिल्कुल आप सभी को बताना है कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का लेटेस्ट प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के पास यूरेनियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे रूस, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो बिल्कुल रट लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर ओरिजिनल प्रीवियस ईयर प्रश्न मिलेंगे, बिल्कुल कठिन तो है लेकिन ओरिजिनल प्रीवियस ईयर प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे अग्नाशय, यकृत, औठु ग्रंथि, आमाशय। तो बिल्कुल सभी को बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2017, आरआरबी ग्रुप डी 2018, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल रट लेना, 100% ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल एनटीपीसी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल रट लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे आचार्य नरेंद्र देव, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, आचार्य विनोबा। तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लेना, बिल्कुल एनटीपीसी का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एनटीपीसी एग्जाम 2025 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल रट लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? भारत के संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे
5, 7, 6, 8 तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार लगा लेना, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और मौलिक अधिकार से आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में इतने प्रश्न पूछे जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल हमारी जो रोज क्लास होती है इसमें मौलिक अधिकार से 1% 100% कराया जाएगा, तो बिल्कुल रट लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी बता देंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2022 का लेटेस्ट प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे समय की, दूरी की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी बता देंगे पारसेक किसकी इकाई है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या इंगित करता है? वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या इंगित करता है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे वर्षा, शीतलहर, स्वच्छ मौसम, तूफान। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या इंगित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे कामिनी, अप्सरा, रोहिणी, उर्वशी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2021, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का 18 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल रट लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए। दोस्तों स्टार लगा लेना, गुफाओं से एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल रट लेना, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल कंटेंट आपको एग्जाम लेवल वाइज होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हमारा, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जब जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दीजिए कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2021, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया लेटेस्ट प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस 23 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जिस भी विद्यार्थी को आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के लिए फ्री पीडीएफ नोट चाहिए और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर हैं, यहाँ पर आपको आसानी से फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन फ्री पीडीएफ नोट्स सिर्फ उसी को मिलेंगे जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो बिल्कुल जल्दी से
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।